ये कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर का 10वां प्रश्न है। ये 10वां प्रश्न जो है 3 भागों में विभाजित है। यहाँ कहा जा रहा है 1.040 किलोग्राम द्रव्यमान का बुलेट, बुलेट माने क्या होता है? गोली, बुलेट, जो 1.0 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। बी मतलब ये ए सवाल था, 10वां में ए था, और बी जो है 0.06 केजी द्रव्यमान की गेंद जो 1.0 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। और तीसरा सवाल है सी, एक धूल कण जिसका द्रव्यमान 1.0 × 10⁻⁹ किलोग्राम है, जो 2.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अनुमानित हो रहा है, का द्विप्रोंगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। यानी आपको बुलेट की जो है द्विप्रोंगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, गेंद की ज्ञात करना है, धूल के कण की ज्ञात करना है। ए बी सी करके 3 प्रश्न हैं। तो पहला हम देखते हैं तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/mv। h जो है फ्लॉन्क नियतांक है। यहाँ देखिए h का मान 6.63 × 10⁻34। यह यानी द्रव्यमान जो दिया है बुलेट का कितना दिया है? केजी में दिया है 0.040 केजी। और v जो वेग दिया है 1.0 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस किलोमीटर प्रति सेकंड को देखिए, एक किलोमीटर प्रति सेकंड जो है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 1.0 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। 1000 का मतलब 10⁻³ तो इसको ऐसे बदला गया। इन मानों को भी सूत्र में देखिए रखा गया, लैम्डा बराबर 6.63 × 10⁻34 बटे 0.040 × 1.0 × 10⁻³ जरा इधर देखिए, इसको हल कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं। पहला हम हल कर दे रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे 0.040, इसको हम पूर्णांक बनाएंगे। पहले पूर्णांक बनाने के लिए दशमलव हमको उठा के यहाँ रखना होगा, 4 के बाद यहाँ पे। इसके लिए 100 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 4.0 हो जाएगा। 100 से ऊपर भी गुणा करेंगे ये 663 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे, देखिए 663 गुणे, ये घातों को भी हल करिए, 10⁻⁻34 और नीचे से 10 की ये 3 घात ऊपर ले जाओगे तो 10⁻³ हो जाएगी। नीचे आपका क्या बचेगा? ये 100 से यहाँ भी गुणा करोगे हो जाएगा 4.0 गुणे 1। 0.01 का कोई मतलब नहीं, 4 करने 4 ही होगा। अब 4 को आप 4 से आराम से इसको काट सकते हो। देखिए 4 करने 4 आया कितना? 2 26 हुआ है। 4 छक 24, 26 में से 24 घटा 2 आया। अब 3 23 हुआ तो 4 छक 24, 6 बार हो जाएगा नहीं, 4 × 20 23 है, 4 × 20 3 आएगा, 0 बढ़ाओगे 4 × 7 28, फिर 4 × 20। हमको लगता है काटने पे इतना आ जाएगा पूरा है, गुणे 10 की 1 का घात होगा 34 से 3 घात है, दोनों माइनस आपस में जुड़ेंगे, कितना हो जाएंगे? -37। इसको थोड़ा शुद्ध करके हम लिख सकते हैं कोट मान के रूप में। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1.6, दशमलव हम खिसकाए एक अंक पीछे तो प्लस घात होगा 1.6। यहाँ पे दशमलव तो लगाने में कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है। 4 से एक बार फिर काट के चेक करते हैं। देखिए 4 करने 4 आया 2, फिर 4 छक 24, फिर आया 2 23 हुआ, 4 × 20, दशमलव गलत लगा, दशमलव देखिए यहाँ पे लगेगा, ठीक ना? 4 × 20, अब जो है 3 आया तो दशमलव 0 बढ़ाएंगे, 4 × 7 28, ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं 165 दशमलव किसका? ये इसको 2 अंक इधर लाइए, 1.65
65 1.657 3 अंक तक रहने दीजिए, गुणे 10 की, ये 0.2 अंक पीछे खिसकाए हैं तो 2 अंक 10 की पावर 2 ये प्लस रहेगी, और गुणे 10 की -37 ये जैसे पहले था। अब इसको हल करेंगे, निकटतम मान से देखो ये 7 मिटा देंगे, यहाँ 6 कर देंगे, आ जाएगा 1.66 गुणे 10 की 37 में से 2 घटा दो -35। ये जो है पहले प्रश्न का ये उत्तर आया, इतना मीटर होगा, मीटर, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से गेंद की भी ब्रोंगली तरंग दैर्घ्य हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लिखा हुआ है, एस का मान यम 0.060 है, और यहाँ भी वही 1 ये है 1.0 गुणे 10 की -3 घात। इसको भी ऐसे ही आप काट सकते हो, ऐसे थोड़ा सा देखो, इसको भी हम हल कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखो 100 से गुणा करो, यहाँ ये 663 होगा, गुणे 10 की -34 घात और गुणे 10 की ये -3 घात, नीचे जो है ये 6 आ जाएगा आपका, 6 गुणे 1 छोड़ी दो, 6 से इसको काटो, इसको 6 करने 6 3 में भाग जाएगी, 0 आप बढ़ाओगे। अब 10 रखो, 30 6 बचे 30 गुणे 10 की -37 घात, निकटतम मान या कोड मान के रूप में आप लिखेंगे तो इधर आएगा 1.105 गुणे 2 घात घटा दो उसमें से, ऊपर वाले की तरह 10 की -35 घात, तो 1.1 गुणे 10 की -35 घात मीटर। इसको आप साफ साफ लिख सकते हो 1.1 गुणे 10 की -35 घात मीटर। ये भी हो गया। और उसमें जो सी वाला खंड है इसको आप स्वयं हल कर सकते हो उसी तरीके से।